ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के मुद्दे को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा को आज दिन भर के लिए जबकि राज्यसभा को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य आसन के नजदीक आ गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन को पूर्व नियोजित तरीके से नहीं चलने देना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। नीट मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसी भी अन्य विषय पर चर्चा की अनुमति देने की परंपरा नहीं रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नीट मुद्दे पर विपक्ष के शोर शराबे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू हुई। चर्चा के लिए कुल 21 घंटे का समय रखा गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता का उल्लेख किया। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि एनडीए को कांग्रेस पार्टी की तुलना में दक्षिण राज्यों में अधिक वोट शेयर मिला है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि वे संसदीय कार्यवाही में बाधा डालकर नियम और परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। संसद से बाहर उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सदन के नियमों का पालन करना होगा। इस बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नीट परीक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हजारों विद्यार्थी और उनके अभिभावक चिंतित हैं। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक दिन का पूरा समय चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसद के बाहर उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधारों की सिफारिश के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति ने छात्रों और अभिभावकों से सुधार और पुनर्गठन पर सुझाव मांगे हैं। समिति का नेतृत्व इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं। समिति माईगव वेबसाइट के माध्यम से 7 जुलाई तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं स्वीकार करेगी। समिति को 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रणाली में सुधार तथा एनटीए की संरचना और कार्यशैली पर सिफारिशें की जाएंगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आज जमानत दे दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में इस वर्ष 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 48 वर्षीय सोरेन इस समय रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान देश के पश्चिमी हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि ये स्थिति आज सौराष्ट्र, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज वर्षा के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने हवाई अड्डे पर घटनास्थल का दौरा किया। बाद में उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।